Welcome everyone, it's me Abira Khan. I am from Media Science. The purpose of making this video is to explain my topic Buddhism. So actually no, not everyone knows about Buddhism. What is Buddhism? Like ये क्या है, कोई रिलीजन है, ये कौन है, इसका फाउंडर कौन था, ये लोग किस पे बिलीव करते हैं, किस पे वर्शिप करते हैं, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. आई होप कि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म के मतलब बुद्धिज़्म कहाँ से आया, इसका फाउंडर कौन था. तो एक प्रिंस था जो नेपाल में पैदा हुआ था और लाइक उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम. तो सिद्धार्थ गौतम जो कि नेपाल से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक बहुत बड़े प्रिंस थे. वो अपनी 29 ईयर्स की ज़िंदगी लाइक उन्होंने गुजारी. उसके बाद लाइक उसी दौरान भी उन्हें ख्वाब आया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी जो है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी का मोहताज है. तो उस वो ख्वाब देखते हैं उस आदमी को और उसमें से पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें भी एक दिन बीमार हो जाना है. तो उसी ख्वाब में वो देखते हैं कि एक मुर्दे को, तो मुर्दे में से उसी बंदे की आवाज़ आती है पीछे से कि तुम्हें भी एक दिन मतलब मर जाना है, क्योंकि जैसे यही तो ज़िंदगी है कि आपको एक दिन एक मर ही जाना है. तो जब वो एक ख्वाब देखते हैं तो अगले दिन देखते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस बात को लेके, और फिर वो इसलिए सफरिंग के लिए निकल जाते हैं. अपनी भाषा या अपना महल, अपनी बीवी बच्चे सब छोड़ के अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत है उनकी इस सफ़र को पूरा करने के लिए, इन सवालों को ढूंढने के लिए. जब वो निकलते हैं तो आफ्टर 6 साल मतलब 6 साल उनको लग जाते हैं, उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते. फिर उनको एक ट्री मिलता है जिसको उन्होंने नाम दिया होता है बुद्धि ट्री. बुद्धि ट्री को इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ही गॉट अ विजडम फ्रॉम दैट ट्री. तो उस सवालों के जवाब उनको इससे मिले. जब वो अपने उस पेड़ से द बुद्धि ट्री से उन्हें अपने आंसर मिल गए तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सारी नॉलेज स्प्रेड करेंगे कि सफरिंग को कैसे एंड कर सकते हैं. तो ये 4 नोबल ट्रुथ थे, दक्का, सुम्यादा, नगोदा एंड मागा. दक्का मीनिंग द लाइफ इज सफरिंग, और सुम्यादा मतलब हम सफ़र करते हैं किस लिए, क्योंकि हमारी अपनी वांट और अपनी क्रेविंग के लिए. उसके बाद था निगोड़ा. निगोड़ा मीन्स मतलब लाइक हाउ वी एंड अवर सफरिंग और अवर क्रेव, लाइक मतलब हम उन चीज़ों को एलिमिनेट करके अपनी सफरिंग और अपनी वांट ये सब ख़त्म कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ मागा, लाइक हाउ कैन वी सर्वाइव, हाउ कैन वी सफ़र ना. ओके, अब वो बिलीव किस पे करते थे, जो बुद्धिस्ट थे वो किस पे बिलीव करते थे. बुद्धिस्ट जो है वो बिलीव करते थे कार्मा पे, वो बिलीव करते थे रिकार्डिनेशन पे, वो बिलीव करते थे रिबर्थ पे, वो बिलीव करते थे निर्वाणा पे. निर्वाणा मतलब कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा. कार्मा इज़ मीन्स लाइक कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ भी बुरा होगा. और वो रिबर्थ लाइक रिकार्डिनेशन मतलब जैसे कि आप, वो लोग समझते थे, रिबर्थ समझते थे कि आपकी एक लाइफ है, आपको मरना है और फिर उसके बाद जो आपके साथ दोबारा आपकी रिबर्थ होगी, जबकि ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ. बट बुद्धिज़्म जो है, जो बुद्धिस्ट थे वो इस बात पे यकीन करते थे. ओके, द 8-fold पार्ट, मतलब द 8-fold पार्ट क्या थे. 8-fold पार्ट मीन्स मतलब कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी इन 8-fold पार्ट्स को फॉलो करके सफरिंग ख़त्म कर सकते हो. पहला था राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट कंसंट्रेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन. मतलब आपकी हर चीज़ राइट होनी चाहिए. ऑब्वियसली दिस इज़ द ट्रू कि जब तक आपकी किसी चीज़ की इंटेंशन, किसी चीज़ की कंफर्ट, किसी चीज़ की एक्शन सही नहीं होगी तो आप कभी भी अपना सही काम नहीं कर सकते. मतलब जैसे कि लाइक आप सफरिंग कैसे एंड कर सकते हो. लाइक ऑब्वियसली जब आप कोई अच्छा काम करते हो उसका सिला भी आपको अच्छा ही मिलता है, जब आप कोई बुरा काम करते हो तो आपको उसका सिला बुरा ही मिलता है. जैसे कि कार्मा और निर्वाणा ये हमें बात सिखाती है. तो इसी तरह हम किसी चीज़ की इंटेंशन, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, किसी चीज़ का एक्शन सही रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसकी चीज़ अच्छी मिलेगी. तो हमें लाइक उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा सफरिंग नहीं करनी पड़ेगी. तो 8-fold पार्ट हमें ये सिखाता है. तो लाइक कि वो बुद्धिस्ट जो है वो वर्शिप कहाँ करते थे, वो एक टेम्पल जिसको नाम था विहारा, वो वहाँ पे वर्शिप करते थे. जैसे कि मुस्लिम जो है वो मस्जिद में करते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में करते हैं, हिंदू जो है वो लाइक मंदिर में करते हैं. इसी तरह जो बुद्धिस्ट जो है इनकी एक टेम्पल थी जिसका नाम था विहारा, ये लोग वहाँ पे वर्शिप करते थे. तो मतलब ये बुद्धिज़्म का ये पूरा हिस्सा था. इसी तरह से बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिज़्म थे, उनको पता चला कि लाइक कि सफरिंग हमें ख़त्म करनी चाहिए, वन गॉड पे बिलीव करना चाहिए. ये सब बुद्धिज़्म जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्होंने फैलाया और उनको फिर नाम दे दिया गया बुद्धा. बुद्धा का मतलब होता है द अवेकेंड वन. मतलब उन्होंने जो पीरियड गुजारा एनलाइटमेंट का अपना, कि लोगों को बताया कि लाइक हम इस सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी चाहत और अपनी क्रेविंग को कम करके अपनी सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं.